सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। तुम भी तो कुछ करो। इतना बूढ़ी आदमी है कि हमरे परेशान करता हमारे गाड़ी के। कब से रहा था ये यहाँ पे? बहुत दिन हो गए। कई साल? अब तो साल के नहीं जानबो एखन। तब घर के तोड़ देवा बेटा था? बेटी के शादी कर के बाल बच्चा, उसको शादी हो गया, ओकरो बाल बच्चा बहुत दिन वो एक नहीं तो 80 वर्ष हो गया। तो आप यहाँ से कहाँ जावे? अब क्या करूँ, भेजत है तो भेजा तो मैं कम बता। तो घर सबके तोड़ देवा तो नहीं? बाल बच्चा ही है, सब शादी ब्याह कर ले नहीं? सब कर लिया। ऐसा हो तो कोनो दिन घर टूट तो बोल के नहीं पता रहो नहीं? नहीं पता नहीं रहो, और बैठात रहने तब नहीं पता रहो। एखन अच्छा के तोड़ लो। नेता मन बैठात रहो कि यहीं रहा? हाँ, अरुण पारे तोरी जे एखन बैठे से नेता कि एखन शिबू सरन मन सब तो आगे हमरे ओहे मने ई कर ले। अगर शिबू सरन उनको न कही रहा तक तो हमरे आगे कोनो जे जाती तो एखन अच्छा के उठाए दे। शिबू सोरेन उस समय बोला रहो कि यहीं बस? हाँ, और बैठ बोल लो। बैठ। अब एखन उठाते वहे उठाते कि के उठा अब तो वो नहीं उठा था। नहीं उठा ओकर बेटा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ओहे मन उठाते नहीं तो हमरे तो एखन इतना बैठ के बूढ़ा हो गए। अब तो एक बूढ़ा चलिए गेलो, मैं भाई चलिए गेलो यहे जा बूढ़ा तो का कर। सरकार है। अच्छा। आज उतना दिन से वहाँ बसल था जी। कभी नोटिस दिया? अरे यहाँ जो बसा है तो यहाँ भी तोड़ करके बर्बाद कर दिया कि कहाँ जाएगा ये? तोड़ने के पहले उसको बसाया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है। 20 फीट लेने का बात था हम लोग का सुंदरगढ़ में, एक भी नोटिस नहीं मिला है। रोड से 20 फीट लेने का बात हुआ था। 20 फीट से हमको पूरा बस्ती हटा रहे हैं। हेमंत सोरेन पर इतना विश्वास है कि हम लोग जिताएंगे, इसलिए कांग्रेस सरकार जब तक में कांग्रेस सरकार रहा तब तक हम लोग बिंदास रहे। आज कांग्रेस सरकार कहाँ छिप गया है, कहाँ घुस गया, इसीलिए ना हम लोग जिताए हैं। बोले सुंदरगढ़ में एक भी नोटिस नहीं मिला। कौन सुंदरगढ़? कौन सा किसी को बोलते हैं? सुंदरगढ़ में सुंदरगढ़ बाईपास रोड में एक नोटिस नहीं। इतना तकला बोले थे डिवाइडर से 20 फीट, अब 20 फीट से कहाँ पूरा बस्ती चलाए हैं। 20 फीट लेने का बात था, 20 फीट और आज हम लोग कहीं पर बस्ती जा रहा है। जब तक कांग्रेस सरकार रहे तब तक हम लोग बिंदास जिए। आज उसी चक्कर में हम लोग कांग्रेस सरकार को जिताए हैं और आज शामिल होना होगा उनको। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग का ना घर है, ना जमीन है, ना कुछ नहीं है। एक आदमी कमाने वाला, 4 को के पढ़ाने वाला, सब चीज खरीद के खाने के लिए हम लोग शुरू से कांग्रेस सरकार के हम लोग यहाँ लेके आए हैं झारखंड में। जब तक नहीं बचाएगा तब तक कांग्रेस सरकार के जिंदगी भर हम लोग यहाँ चाहे, हम लोग बस इस बार हम हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज हेमंत सोरेन के आना पड़ेगा। ना कोई आंधी आया, ना कोई तूफान आया, साहब ये तो सरकारी फरमान आया था। गरीबों के आसियाने पर बुलडोजर चलाया गया। एक तरफ ठंड का प्रकोप, दूसरी ओर बुलडोजर का कहर। गरीबों के सपनों का महल जमींदोज कर दिया गया। परिवार वाले मोहलत मांगते रहे, गिड़गड़ाते रहे, आंसू बहाते रहे। न कोई सुनने वाला था, न कोई सांत्वना देने वाला। पिछले दिनों ही बिरसा चौक से अरगोड़ा की ओर जाने वाले बाईपास रोड के किनारे रेलवे के जमीन पर बसे सैकड़ों परिवारों के आसियाने को ढहा दिया गया। जमीन से अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। उक्त भूखंड से हटाए गए परिजन रोड के उस पार एचईसी के खाली पड़े जमीन पर अपना नया ठिकाना बना रहे थे। पिछले दिन की तकलीफ
दुख गया ही नहीं था, अभी संभल भी नहीं पाए थे कि एचईसी की जमीन से उन परिवारों को हटाने के लिए एक नया आदेश और निर्देश बुलडोजर के साथ आया। भारी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी पहुंचे और आदेश का पालन करते हुए कुछ दिन पहले बसे लोगों को हटाया जाने लगा। लोगों में हड़कंप मच गया। 29 दिसंबर रविवार की सुबह इतना सितम ढाएगा, इसकी जरा से भी उन गरीबों को अनुमान ना था। सोचा था रेल प्रशासन ने इतना दिन कुछ नहीं कहा, आज विकास कार्य के लिए हटाया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इन गरीबों को क्या पता था कि रोड के उस पार भी उन्हें कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। राजधानी रांची में 2024 के विदाई के साथ नए साल के आगमन की तैयारी जोरों पर है, पर इन गरीबों को अपने आने वाले दिन को लेकर ही चिंता सता रही है। छोटे छोटे मासूमों के आंखों से बहते आंसू को कोई पूछने वाला नहीं था। गरीब अपना मोटरी गठरी ही समेटने में लगे रहे। भूख प्यास सब खत्म हो चुका था और खत्म हो गया था गरीबों का सपना। निशा, निशा पढ़ती हैं आप? नहीं पढ़ते हैं? अरे तो आज आपका घर कौन तोड़ दिया? कौन? कै साल से रहते थे यहाँ पे? कम से कम मेरा 2 पीढ़ी माँ बाप था, 2 पीढ़ी खत्म हो गया। दादा दादी सब यही। मतलब 50-60 साल हो गया? उससे ऊपर से उम्र होगा हो। उससे ऊपर? हाँ। कभी सोचे थे ऐसा दिन आएगा? नहीं आएगा तो हम जानते नहीं कर रहे थे, तो कैसे बताएं? हम लोग का अस्थायी रहता, हम लोग का बाल बच्चा लेके रोड में बैठते, हम लोग यहाँ पे नहीं बैठता, हम लोग को बैठा दिया है। वोट लेने टाइम ऑटो लगा देगा ये भैया। हाँ, इसमें वोट दीजिए, उसमें नीचे खाने के लिए मुर्गा भात। हाँ। कहता अभी घंटा कुछ नहीं दे रहा हम लोग को, अब लगा दे रहा है हम लोग को लाके। हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का रिक्वेस्ट यही था कि मिल जाता रूम तो हम लोग कहीं पे कमा के खाते, लेकिन हम लोग का कुछ यहाँ नहीं सुनवाई हो रहा है, तो अगले को बता के भी हम लोग का कुछ फायदा नहीं है। उससे अच्छा हम लोग भीख मांगे रोड में कमा के खाए, क्या जरूरत है हम लोग को बोलना? किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मैया योजना हम लोग घंटा पीट दिया, हम लोग का मैया योजना दिया नहीं। भरे थे मैया योजना? इतना दूर भटक भटक के हम लोग यहाँ सुधार करो वहाँ सुधार करो, कुछ सुधार नहीं, कुछ नहीं मिला। हम लोग रेंट के भाड़ा में जाके 3000 भर रहे, इधर से उधर भटक रहे, कुछ हो जाए तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैया का सम्मान नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, माँ का सम्मान ही नहीं हो रहा, तो बेटी लोग का सम्मान क्या है? बुढ़िया लोग को घर से बेघर करके फेंक दे रहे हैं। देखिए हम लोग सोचे कहीं जाए मिल जाए, गए नवीन साल भैया के पास, तो उसका भी घर बंद, उसका भी ऑफिस बंद, जाए तो कहाँ जाए, कहीं नहीं जाए, बैठे रहे आके अपना झोपड़ी में। जिंदगी हम लोग वही सोचे, पहले मोदी था, अब हेमंत सोरेन के चिताए कि आदिवासी भाई भाई, तो हम लोग को घर से बेघर करके बना दिया बेघर, तो कहाँ जाए? कोई उपाय रहे तब ना आदमी जाए, कहीं नहीं जाएगा, बैठे रहेगा ही, क्या करेगा? तो हेमंत सोरेन तो इसी रास्ते से जाते हैं विधानसभा? जाते हैं तो हम लोग को पता रहता है कब जाते हैं आते हैं, हम लोग को बताता है आदमी कि हेमंत सोरेन जा रहे हैं। साला मोदी आता था तो रोड में खड़ा होकर देखते थे, हाय हेलो करते थे, सब घंटा बजा के चल गया। बुलडोजर अपना काम करता गया। कुछ परिवार के लोग जिनके पास थोड़ी सी जुगाड़ थी, वो अपने सामान के साथ अपने परिचितों के पास चले गए। वहीं कुछ और परिवार नई मंजिल के तलाश में निकल पड़े। बरसों तक एक ही बस्ती में रहने वाले सैकड़ों परिवार बिछड़ गए थे। इधर बुलडोजर चलाए जाने और घर से बेघर करने को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश था अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। अरगोड़ा अंचल के सीओ सुमन सौरभ ने कहा कि उन्हीं लोगों को हटाया जा रहा है जो अभी अभी यहां अपना डेरा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जो हटाया जा रहा है, इसको लेकर कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था?
ये नोटिस इनको नहीं, इनको सूचना दी गई थी। हम लोगों ने मौखिक रूप से आकर के पर्सनली हम लोग विजिट किए थे, हम और थाना से, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि आप इनको पहले आप सूचना दे दें कि आप यहाँ पर अनाधिकृत तरह से ना बसें। एक्चुअली नया सेटलमेंट ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत पुराना सेटलमेंट नहीं है इनका है। इनको कल बोला गया था कि आप थोड़ा बहुत सामान आप हटा लीजिए, रोड साइड में आप लोग मत लगाए। तो इन लोगों ने शायद उसको अनसुना कर दिया। फिर हम आज सुबह से आए हुए हैं, पर अभी दोपहर के हो रहे हैं, तब तक हम लोगों ने कोई काम नहीं किया अभी तक। इनको अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, आप लोग हटा लीजिए, कोई सामान अगर है तो टूट फूट जा सकता तो है। ये ज़मीन तो एचईसी की है? जी जी एचईसी तो एचईसी की तरफ से कुछ अनुरोध किया गया? जी जी एचईसी की तरफ से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, फिर हमें आदेश मिला है कि आप इसको। तो ये जो रेलवे की तरफ से अतिक्रमण हटाया गया था, वो नए लोग जो बस रहे उन्हीं को हटाएंगे या पूरी बस? फिलहाल तो अभी जो नए लोग आए हैं उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, बाकी आगे के देखते हैं। तो फिर ये इस तरह की क्यों कि जो पहले से बसे हुए हैं वो भी अनाधिकृत है? और नहीं, वो भी अनाधिकृत है, बात सही है, लेकिन पहले जो नया सेटलमेंट आया है इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास वक्त रहता है तो हम लोग उधर भी आगे और उनको भी हम लोग सूचना दे रहे हैं। तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से कोई ऐसा दिशा? अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है, फिलहाल हम लोग अतिक्रमण मुक्त करने। तो कितने लगभग ऐसे होंगे जो हटाए जा रहे परिवार? अब यहाँ तो देखने से लग रहा है कि लगभग 100 के आसपास तो परिवार हो ही जाएंगे अमूमन। नाम बताइएगा अपना? प्रकाश कुमार है मेरा नाम। तो आपका भी घर टूट गया? हाँ बगल में ही था। ये इधर बनाने का कोशिश किए थे कि एड्रेस हम लोग का यहीं पे रहेगा, बोल के यहीं पे हम लोग बसने का मतलब। अब मेरी माँ है, बस अकेले हम और मेरी माँ है, अब उसको हम लेके कहाँ जाएंगे बताइए। और मान लीजिए मेरा एड्रेस पत्थर कोचा था, बिरसा चौक पत्थर कोचा। अब तो पत्थर कोचा का नाम निशान मिट गया, तो हम आधार कार्ड में अपना नाम क्या मतलब एड्रेस कहाँ का हम देंगे? गांव का देंगे? गांव में भी पार्षद बोलेगा तुम गांव में तो मान लो 80 साल 90 साल से तेरा कोई अस्तित्व नहीं था, मेरा यहाँ का अस्तित्व खत्म। तो मतलब आधार कार्ड में भी यहीं का एड्रेस था? हाँ यहीं का एड्रेस। तो अब वो अस्तित्व ही मिट गया? मान लीजिए मेरा यहीं जन्म कुंडली सब चीज़ का यहीं का था, मान लीजिए तो सब चीज़ खत्म हो गया। अब जाएंगे मान लीजिए कहीं भी सुधारने के लिए, तो पार्षद से बोलेगा कि पार्षद से लेके आओ साइन, तो उसके जगह जाएंगे कि हाँ पत्थर को 84 है आपका, वार्ड नंबर इतना में है, तो बोलेगा कहाँ सही है ना, वो जगह ही नहीं है, हम क्या करेंगे? थोड़े ना जैसे भी मेरा ईटा को तोड़ेगा जी एक करके। क्या नाम है तुम्हारा? स्वीटी। पढ़ती हो? पढ़ती हो बेटा? किस स्कूल में? सामने वाले स्कूल में। अच्छा, किस क्लास में हो? 4 क्लास। आज क्या हो रहा है यहाँ? टूट रहा है घर। तुम्हारा तोड़ दे रहे हैं घर? तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे। अभी तो सुबह सुबह हुआ है, खाना वाना खाए? खाना बना हुआ है यही? हाँ सब निकल बोलो ना बेटा, सब बाहर। क्या रो रही है? हाँ कांग्रेस सरकार आने का पहले बोले कि इतना साल तक कांग्रेस सरकार हम लोग रहे हैं, झोपड़े एचईसी का कुछ नहीं होगा, हम लोग का वोट दीजिए, जिताइए, हम लोग का आपको साथ है, इसीलिए हम कांग्रेस सरकार को जिताए हैं। हर साल हर 5 साल के बाद जिताते हैं। तो वहाँ तो वही तो बोल रहे हैं, तो वहाँ नहीं गुहार लगा? सरकार को हम लोग का डायरेक्ट आज ऐसा किया गया है, तो पहले पता चलता तो हम लोग जरूर जाते हैं कार्यालय में, कार्यालय में जरूर जाते हैं। हम लोग का महिला लोग का देख रहे हैं कि हाँ हम लोग का खाने तक नहीं है। आज 2500 रुपया महिला लोग के क्यों घोषित किए? यही चक्कर में किए हैं कि जिसका घर द्वार नहीं है, जिसका आमदनी नहीं है, उसको 2500 देंगे तो उसको बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। अब आज घर ही नहीं रहेगा तो हम बाल बच्चा के कैसे आगे पढ़ाएंगे? कहाँ रहेगा? हम लोग का कुछ मिला है? आज देखे हम सारा डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है, कहाँ पर मेरा जमीन है बसाने के लिए तैयार हो जा, हम हटने के लिए तैयार है। छानबीन कर ले, हम छानबीन कर रहे हैं, हम हटने के लिए तैयार है। नहीं हमें किसी का जमीन में हम इतना साल से रह रहे हैं, मेरा खानदानी छोटा छोटा बच्चा कांग्रेस में जो गया में जो कांग्रेस में जो इंदिरा आंदोलन हुआ था उसमें मेरा ससुर 22 दिन जेल खटा। अभी मेरे पास कांग्रेस का प्रूफ है। आज तक हम कांग्रेस सरकार के चक्कर में आज तक हम जगह जमीन खरीदे और नहीं घर बनाए। एक आदमी कमाने वाला पूरा फैमिली चलाने वाला, हम लोग का गया से प्रूफ कांग्रेस सरकार के लिख के मिलल है। मेरा ससुर 22 दिन जेल खटा।
हमारे लिए क्या किए? तो अभी तो जेसीबी चल रहा है, घर उजाड़ रहे, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम कैसे? यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार देखे और आवे कि हम लोग का बोले कि बस्ती हम लोग का जब तक ये चीज रहेगा, जब तक कांग्रेस सरकार रहेगा तब तक ये चीज रहेगा। कांग्रेस सरकार जब यहाँ हट जाएंगे तो ये चीज का हम लोग कोई भी जीमा नहीं लेंगे। आज जब जीत गए हैं तो आज हम लोग को डायरेक्ट क्यों हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? तो जेसीबी चल रहा है तो कैसे रुकेगा ये? कैसे हम लोग सब रोड पर जाकर मर जाएंगे। पूरा महिला को खड़ा कर देंगे रोड पर। रोड पर सब के बिछा देंगे सबके। ऐसे ही मरने के पहले हम सुंदरगढ़ में हम लोग रोड में सबके बाल बच्चे को सुता देंगे, इसलिए सुता देंगे कि उनके चक्कर में हम बर्बाद हो गए हैं। पूरा गया का मकान बिक गया। आज एचसी में हम लोग 72 साल से रह रहे हैं और आज तक हम एक कट्ठा कहीं जमीन नहीं खरीदे। बाल बच्चा के कमा रहे, खा रहे, पोस रहे हैं। मेरा प्रूफ देखना चाहते हैं हेमंत सरकार और कांग्रेस सरकार तो आया देखे। हम दिखाने के लिए तैयार हैं, हम दिखाने के लिए तैयार हैं और बोले कि हम लोग तो जीता, जब तक एचसी रहेगा तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। आज कहाँ चल गया? आज तो उनको आना होगा, इसलिए आना होगा कि डायरेक्ट बुलडोजर क्यों? डायरेक्ट बुलडोजर क्यों? कितना इसमें आदमी नौकरी वाला है हमको दिखाने। हम ये नहीं कहते हैं कि गरीब के साथ अमीर नहीं है, गरीब के साथ अमीर भी है। बाकी आके देखिए, आके देख लाइए कितना आदमी, कितना आदमी आज तक एक कमाल वाला पांच फैमिली का देखने वाला सब चीज को खाने के लिए आज हम एक कट्ठा कहीं जमीन नहीं लिए तो कहाँ जाएंगे? सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।